बातचीत के लिए इस उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के पूर्व उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव जी हैं, जो कि स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। यादव जी, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, दूसरे मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कई सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए स्थायी समिति की मीटिंग में, ये अलग अलग मुद्दों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, यादव नगर एक जगह है जो कि समयपुर बादली मेरा गांव भी है और उसके ही साथ में लगता हुआ है। यादव नगर का मुझे एक शिकायत मिली कि मकान नंबर जो D79 है यादव नगर में, जिसका मकान मालिक कैलाश आर्य है, ये आबादी वाली जगह पे एयरटेल का टावर लगा रहा है और वो बिल्डिंग जर्जर हालत में है। तो उसको रोकने के लिए मैं वहाँ गया भी था, लेकिन उस पर ये लोग सभी वहाँ पर मौजूद थे। इन सभी बहनों भाइयों ने देखिए कितनी संख्या में वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। उसके अलावा अखबारों में भी ये खबर छपी, नव भारत अखबार में भी छपी। तो मैंने इस विषय को स्थायी समिति में इसलिए रखा है कि हमारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत अगर कोई परमिशन दी गई है, वहाँ पर अवैध जो वो तरीका अपनाकर या दादागिरी कर वहाँ वो टावर लगा रहा है, तो उसकी मैंने वहाँ पर प्रदर्शन भी किया, विरोध भी किया और यह स्थायी समिति में भी उठाया है। क्योंकि जो टावर लगेगा उससे बड़े बुजुर्गों को परेशानी होगी, सांस लेने वाले लोगों को बीमारी है जो उनको परेशानी होगी, और इससे चिड़िया जो है नहीं, मुझे तो लगता है कि टावर का वहाँ खाली स्थान पे टावर लगना चाहिए। तो ये विषय मैंने यहाँ पर रखा था। दूसरा, मुझे एक शिकायत मिली थी कि जो कलेवरी लेन है वहाँ पर बंगला नंबर 1, 2, 3 है। सिविल लाइन जोन का मामला है। जी, सिविल लाइन जोन में वो जो शिकायत मुझे मिली उसमें विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास है ये बंगले, और उसमें जो कॉर्नर की प्रॉपर्टी है वहाँ पर जो बनाने वाला है इन तीनों बंगलों को मिलाकर वो बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है। मेरी जानकारी में जब ये शिकायत आई तो मैंने देखा कि वहाँ पर फोटो भी उन्होंने मुझे दिए। उस फोटो में भी ये दिखाया गया कि मैं तथ्यों के आधार पे बात करता हूँ कि वहाँ पर जो ये देखिए वहाँ ये बंगले बन रहे हैं, इसमें 3 बंगलों में ये सील है लेकिन लाइट जल रही है। लाइट कैसे जल रही है? अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है और इनके नक्शे जो पास हैं एक बंगले के हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में से दीवारें हटा के 3 बंगले का वो यूज करने का उसका प्लान है। अच्छा। तो इसमें जो 2 बंगले का नक्शे पास नहीं हुए, वो बंगले कैसे वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है? ये भी मुद्दा मैंने, देखो ये जनहित की बातें हैं। जो शिकायत हमें मिलेगी हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम उन पर प्रयास करें कि वो कार्य गलत है तो हम गलत के साथ नहीं, हम सच्चाई के पक्षधर हैं। और एक शिकायत मुझे और मिली थी करोल बाग जोन की, उसमें ये बताया गया था कि जी वो एड्रेस 678 जो जोशी रोड करोल बाग का मैटर है, वहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर में लगभग 34 फ्लैट बना दिए गए, जबकि उसका नक्शा 8 फ्लैटों का था। अच्छा। एक फ्लोर पर 2 फ्लैट बनाने चाहिए थे, 4 अगर मंजिल है तो 8 बन जाए, लेकिन वहाँ 34 फ्लैट बना दिए गए। तो इसका मतलब 24 फ्लैट किसके इशारे पर बने? हम जो अधिकारी हैं, जो गलत काम करने वाले अधिकारी हैं, उनकी 56 में भी रिटायरमेंट होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये कहना भी है और हम उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। अगर वहाँ वायलेशन हुआ है तो उस वायलेशन पे जोन द्वारा क्या कार्रवाई की गई, हमने उस चीज़ को यहाँ पर स्थायी समिति में उठाया है और वो उसका नक्शा भी हमने मांगा है कि प्रॉपर्टी का जो नक्शा है वो हमें प्रोवाइड किया जाए। इस जो विषय को जानकारी में जो AEJE एक्शन कोई भी अधिकारी अगर लिप्त मिलता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो, हमारी ये भी मांग रही है। तो एक और मुद्दा जो देखने को मिला था, आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है उसने
उनके जो अध्यक्ष गोपाल राय जी हैं, उन्होंने कहा कि जी जो बलसवा लैंडफिल है, बलसवा लैंडफिल इसलिए भी मेरे लिए अहम इम्पोर्टेंस रखती है कि बादली गांव का मैं निवासी हूँ जी। और वहाँ का ये मैटर है। तो कुछ दिन पहले वहाँ एक आगजनी की घटना घटित हुई थी। गोपाल राय जी ने कहा कि जी हम जांच कमेटी बैठाएंगे, 3 लोगों की सदस्यीय कमेटी बैठेगी और वो जो निर्णय लेगी उसके बिहाफ से हम वहाँ पर उनको कुछ पेनल्टी रखेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो उसके अंदर में जो लैंडफिल साइटें, मैं उनको बता दूं कि जो दुनिया भर में लैंडफिल साइटें हैं, वहाँ पर जब भी कोई गैस का रिसाव हो जाता है तो कभी कभी ऐसा घटना घट जाती है। या दूसरा, जो गरीब तबका है या कोई ऐसे लोग हैं जो गलती से वहाँ चढ़ जाते हैं, वो कूड़ा बीनते हैं और उनको बीनते टाइम कोई उनसे बीड़ी पीते टाइम वहाँ पर गिर जाए तो वो ऐसी कोई घटना हो जाए, उसके विषय में भी हम जांच करवाएंगे कि ये जांच का विषय है। तो हम उस पर कि भाई आग कैसे लगी। लेकिन मैं गोपाल राय जी से और उनके दुर्गेश पाठक जी जो एमसीडी के विषय में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर चिड़िया का बच्चा भी मर जाए तो कहते हैं कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये तो भाजपा वालों ने मारी। हम उनसे एक चीज की ये पूछना चाहते हैं कि क्या जो उन्होंने अभियान चला रखा एंटी बर्निंग का, उस अभियान के तहत वो क्या कर रहे हैं, उनकी पार्टी का क्या कार्य है। उसके अलावा जो वो रिपोर्ट है वो बताई जाए कि उन्होंने कितने चालान किए हैं, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये कार्रवाई हुई है तो गोपाल राय जी बताओ ना, आप अपनी गिरबान में भी जाको। आप प्रदूषण का मुद्दा लाकर, प्रदूषण तो आपकी जो इतनी बड़ी विफलता है कि पूरा दिल्ली के अंदर में अभियान फेल हो गया, आप उसको तो भूलकर दूसरे विषय भटकाने के लिए, क्योंकि भाजपा द्वारा पूरे दिल्ली के अंदर एक युद्ध स्तर पर एक ऐसा जो दारू के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और हम आबकारी नीति पर हम विरोध कर रहे हैं, नहीं खुलने दे रहे हैं। अब मैं माननीय हमारे मेयर साहब को भी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जी को भी, नेता सदन जी को भी सबका धन्यवाद करता हूं कि जितने भी दुकानें खुल रही है सभी पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस द्वारा उनको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन अगर कहीं हो रही है उनमें नहीं खुलने दिए जा रहे हैं, और अगर कोई जगह बुक हो रखी है उस बिल्डिंग में वो खुल रहा है तो नहीं खुलने दिए जा रहे हैं। हम बिल्कुल धुर विरोधी हैं शराब की नीतियों के और केजरीवाल सरकार की नीतियों के, क्योंकि उनको हजारों हजारों करोड़ रुपया राजस्व का इकट्ठा करना है। उनका मकसद एक ही है कि हजारों हजारों करोड़ रुपया मिले और किसी भी तरीके से वो दूसरे जो प्रदेश हैं उनमें लगाएं पैसा। अरे दिल्ली का पैसा जो आयकर के रूप में मिल रहा है आपको, आप दिल्ली पे लगाओ ना जी। आप गलत तरीके से आय के स्रोत बना रहे हो आपको, और कोई दूसरे भी ऐसे चीज़ें मिल जाएंगी जिन पर आप राजस्व इकट्ठा कर सकते हो जी। अच्छा, एक मुद्दा और उठाया था आपने, कोई बिल्डिंग विभाग का शायद किसी अधिकारी के प्रमोशन का था, ऐसा कुछ? देखिए, जो अधिकारी के प्रमोशन का था वो एक सिटी एसपी जोन का मैटर है, और वहाँ पर सिटी एसपी जोन के जो मैटर में वहाँ एक जगपाल मीना जी हैं जो कि जेई की पोस्ट पर थे, उनको ए की पोस्ट पर किसी तरीके से लगाया गया। हम ये काफी सारी शिकायतें हैं। हाँ, उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें, उसको जो दूसरी पेंडिंग है यही जैसे ही बनने वाला मैटर है, तो उनको क्यों नहीं किया गया, इसी को स्पेशल क्यों किया गया। इसको अगर आप कह रहे हो कि नहीं जी ये मुद्दा तो अलग हटके है, तो उसमें क्या जादू की छड़ी है कि उसी को ही मान लिया जा रहा है, औरों को नहीं माना जा रहा है। तो उसके खिलाफ भी हमने जो शिकायत आई है वो भी स्थायी समिति में उठाई। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, थैंक यू।